26 अगस्त है, कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण का जन्म आज के दिन हुआ था। जिस व्यक्ति का नाम गोपाल हो और आज के दिन उसका अंतिम दाह संस्कार हो तो किसी न किसी रूप में हम उन्हें भाग्यशाली मानते हैं। तो आप चले आइए भागलपुर के चुनिहारी टोला कि मैं आपको एक व्यक्ति के जीवन पर एक कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करता हूं जो आज हमारे बीच नहीं रहे और उनका अंतिम दाह संस्कार किया गया। भागलपुर मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल के सक्रिय सदस्य गोपाल शर्मा जी भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान का जिन दिन जन्म हुआ था उसी दिन उनका अंतिम दाह संस्कार भागलपुर के शमशान घाट बराड़ी घाट में हुआ। काफी संख्या में सामाजिक प्रतिष्ठित लोग वार्ड पार्षद 38 के वार्ड नंबर 38 के अश्विनी जोशी उप मोंटी देर रात कल से ही उनके निजी आवास पर जहाँ निधन हुआ था कल से आज तक वह लगातार लगे रहे और बराड़ी में शमशान घाट अंतिम दाह संस्कार तक उनकी मौजूदगी काफी सामाजिक सभी लोग थे। ब्राह्मण समुदाय के मारवाड़ी ब्राह्मण जो है संस्था है मारवाड़ी ब्राह्मण, तो सारे लोग मारवाड़ी ब्राह्मण के सदस्य संस्था के सदस्य उनके अंतिम दाह संस्कार में मौजूद थे। सभी समुदाय के लोग मौजूद थे। गोपाल शर्मा जी के बारे में जो जानकारी हमारे पास में है, गोपाल शर्मा जी के बचपन में ही उनके पिता का साया उनके सर के ऊपर से उठ गया। बचपन से ही उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, नौकरी की और अपने तीनों बच्चों को लालन पालन पोषण किया और अपनी बहन श्यामा बाई का भी वो अपने साथ अपनी बहन को भी रखा। एक भाई और एक बहन। और गोपाल शर्मा जी के पिता का नाम स्वर्गीय सत्यनारायण शर्मा जो बचपन में गुजर गए और उनकी माता जी का नाम द्रौपदी शर्मा जो सन 1999 में वह उनका देहांत हो गया था। गोपाल शर्मा जी ने अपनी माँ की बड़ी सेवा की और बड़ा उनका संघर्ष बड़ा ये जीवन रहा। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के दिन आज उनका अंतिम दाह संस्कार किया गया। उनके 3 पुत्र गौतम शर्मा, दीपक शर्मा और नरोत्तम शर्मा अंतिम दाह संस्कार में जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार काम होता है वह किया गया। और काफी सामाजिक संस्था के लोग, मारवाड़ी युवा मंच, मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल के समुदाय के सभी लोग उस अंतिम दाह संस्कार में मौजूद थे। लेकिन किसी व्यक्ति को कोई जीवन में आया है तो उसके अच्छे कार्यों की चर्चा होती है। तो आज देखिए गोपाल शर्मा जी हमारे बीच नहीं रहे लेकिन अपने तीनों बच्चों को पांव पर खड़ा कर दिया। तीनों बच्चों को शादी ब्याह कर दिया। गौतम का, दीपक का, नरोत्तम शर्मा का, तीनों के बच्चों को शादी ब्याह हो गया। उनके बाल बच्चे भी हैं, वो अपने पांव पर भी खड़े हैं। लेकिन गार्जियन की जिम्मेदारियां कम नहीं होती है, बढ़ती है हर व्यक्ति के। गोपाल शर्मा जी अपने दायित्वों को तो हर संभव पूरा करने की पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी जो कुछ न कुछ दायित्व इंसान का बच जाता है। 62 वर्ष की उम्र में उन्होंने चुनिहारी टोला के निजी आवास पर अपना अंतिम सांस लिया। कुछ दिन से वह अस्वस्थ चल रहे थे। उनके पुत्रों ने बेहतर उपचार के लिए पूरी कोशिश की लेकिन जीवन आप संसार में आए हैं तो एक न एक दिन जाना है। जो सृष्टि बनी है कि हर इंसान को एक न एक दिन जाना है। लेकिन इस परिवार का एक महत्वपूर्ण आप इसे कहिए कि चुनिहारी टोला में मोहरी मंदिर है, एक महत्वपूर्ण रोल है इनके परिजनों का। तो मतलब बहुत बड़ा मोहरी मंदिर है और भगवान वैष्णो की पूजा, रामायण की पूजा होती है, रामनवमी की पूजा होती है। देवा धर्मशाला में गोपाल शर्मा जी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। धार्मिक कार्यों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और जो जरूरतमंद बच्ची है जिसको शादी ब्याह कराना है, जो बालिग हो गई है, जिसको अर्थ की बहुत दिक्कत है, तो बच्चों की शादी में वो बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग गोपाल जी शर्मा करते थे। चुनिहारी टोला में उनका निजी आवास है। वहाँ एक मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है, मोहरी मंदिर। और उनके पूर्वजों के द्वारा उस मंदिर की स्थापना की गई है। वो मंदिर आज दूसरे आदमी उस मंदिर को देख रहे हैं। लेकिन एक बेहतर इंसान, एक अच्छे परिवार के बेहतर व्यक्ति गोपाल शर्मा जी मारवाड़ी युवा ब्राह्मण मंडल के सदस्य हमारे बीच नहीं रहे। पूरी वीडियो, पूरा समाचार उनका आप देखिए। तीनों पुत्रों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनकी अंतिम दाह संस्कार में
मौजूद थे। अंतिम दाह संस्कार की आप महत्वपूर्ण वीडियो हमारे समाचार में देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल के सदस्य गोपाल शर्मा जी का आकस्मिक देहांत हो गया। भागलपुर के चुनिहारी टोला में गोपाल शर्मा जी के द्वारा कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोपाल शर्मा जी के 3 पुत्र गौतम शर्मा, दीपक शर्मा, नरोत्तम शर्मा। गोपाल शर्मा जी का एक भाई और एक बहन श्यामबाई जी हैं। गोपाल जी का देहांत 25 अगस्त देर शाम को हो गया। गोपाल शर्मा जी की बहन को 2 बेटी एक बेटा है। भागलपुर के वैष्णव धर्म का स्थापना इसी परिवार के द्वारा की गई है। बैकुंठवासी मुकुंद दासी उर्फ मोहरी बाई के द्वारा चुनिहारी टोला में मोहरी मंदिर जो कि दिव्य देश कुंज भवन की स्थापना की गई। भागलपुर शहर के चर्चित मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल के सक्रिय सदस्य गोपाल जी शर्मा हमारे बीच नहीं रहे। उनकी उम्र लगभग 62 वर्ष थी। गोपाल जी शर्मा जी ने बचपन से ही उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। गोपाल शर्मा जी के पिताजी का नाम स्वर्गीय सत्यनारायण शर्मा जी था। गोपाल जी की माताजी का नाम स्वर्गीय द्रौपदी शर्मा था। पहले बचपन में ही गोपाल जी के पिताजी इस दुनिया से चले गए, लेकिन गोपाल जी ने अपने संघर्षों से अपनी माताजी की सेवा करते रहे। सन 1999 में गोपाल जी की मां का निधन हो गया था। गोपाल जी शर्मा जी का पूरा परिवार भागलपुर के चुनिहारी टोला रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये परिवार भागलपुर में सुर्खियों में क्यों रहा, ये भी हम आपको बताते हैं, उनके बेहतर कार्य भी बताते हैं। भागलपुर के वैष्णव धर्म का स्थापना इसी परिवार के द्वारा किया गया है। बैकुंठवासी मुकुंद दासी उर्फ मोहरी बाई के द्वारा चुनिहारी टोला में मोहरी मंदिर जो कि दिव्य देश कुंज भवन है, ये भागलपुर में पहला वैष्णव मंदिर बनाया गया था। उनके परदादी जी के द्वारा पिता का साया बचपन में ही उनके सिर से उठ गया था। गोपाल शर्मा जी परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। अपनी इकलौती बहन श्यामबाई जी और गोपाल जी के 3 पुत्रों का परिवार सब एक साथ रहता है। रविवार 25 अगस्त को देर शाम उनके निजी आवास पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। गोपाल शर्मा जी के पुत्र कई बेहतर अस्पतालों में उनका इलाज की हर संभव कोशिश की, लेकिन जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। इसको कौन जान सकता है कब किसके साथ क्या हो जाए, लेकिन गोपाल शर्मा जी ने कहीं ना कहीं बेहतर और अच्छे कार्य भी किए होंगे, क्योंकि अपने जीते जी 3 पुत्रों का विवाह कर दिया। गौतम शर्मा का विवाह सबसे पहले किया, फिर 2 नंबर पुत्र दीपक शर्मा का भी विवाह कर दिया, तीसरे नंबर पर पुत्र नरोत्तम शर्मा का विवाह भी कर दिया। लेकिन गोपाल जी शर्मा जी जिन कार्यों के लिए अपने मारवाड़ी ब्राह्मण में चर्चा का मुख्य केंद्र बने रहे, वह सबसे पहले श्री राम भक्त मंडल के द्वारा कई बेहतर कार्य देबू बाबू के धर्मशाला में हुआ करते थे, जहां प्रवचन के कार्यों के लिए साधु महात्मा को बाहर से बुलाया। नववाहन परायण महायज्ञ के बेहतर और पूजा पाठ के कार्य इनके द्वारा ही भागलपुर शहर में कराया जाता था। गोपाल शर्मा जी के हाथों से ये कार्य हर साल करीब 40 वर्षों से लगातार भागलपुर में धार्मिक कार्य देबू बाबू की धर्मशाला में इसका आयोजन होता रहा है, जिसे राम भक्त मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। गोपाल शर्मा जी इस कार्यक्रम में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और इनका मन धार्मिक कार्यों में अधिक लगा रहता था। कई बड़े धार्मिक आयोजन भागलपुर शहर के कई बड़े धार्मिक आयोजन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोपाल शर्मा जी के द्वारा कई जरूरतमंद कन्याओं के विवाह भी उनके हाथों से कराए गए, जिन्होंने अपने निजी सहयोग से यथासंभव मदद भी की। गोपाल शर्मा की शुरुआत में नौकरी इन्होंने की, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष करते रहे और इन्होंने अपना एक कैटरिंग का व्यवसाय भागलपुर शहर के बीचों बीच शुरू किया। आज उनके द्वारा इनका कैटरिंग का कार्य उनका 3 नंबर पुत्र सोनू गोपाल शर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। शहर के सभी समाज सेवी संस्था के लोग उनके अंतिम संस्कार में उनके निजी आवास पर पहुंचे हुए थे। वार्ड पार्षद 38 के अश्विनी कुमार जोशी उर्फ मोंटी की भूमिका भी बेहतर बताएगी। समाज के कार्यों में वार्ड पार्षद मोंटी द्वारा बेहतर कार्य भी किए जाते हैं। कई सामाजिक संगठन के लोग पहुंचे हुए थे, जैसे कि मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष रक्षित बजाज, पवन बजाज, याराना भक्त मंडल के कई सदस्य, पंडित सांवरमल शर्मा जी और कई सामाजिक लोग। बरारी शमशान घाट में सभी की उपस्थिति अंतिम संस्कार में देखी गई।